जब शाओयांग और उसकी टीम ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की तरफ फुल स्पीड जा रहे थे, तब तक उनका पेस इतना क्रेजी हो चुका था कि वो लिटरली अंधेरे के बीच लाइटनिंग की तरह फ्लैश हो रहे थे। याओमिंग ने साइड ग्लांस मारकर बोला, ब्रदर शाओयन, इस स्पीड पे हम 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। शाओयन सिर्फ हल्की सी करके और स्पीड बढ़ा देता है। उसके एक्सप्रेशंस में क्लियरली टेंशन थी। जियन का ख्याल उसके दिमाग में अटका हुआ था। कुछ ही मिनट गुजरे होंगे कि अचानक शाओयन ने स्पीड गिरा दी। वो फ्राउन करके लेफ्ट साइड की डार्कनेस में देखने लगा। ये ऑरा पहचानी हुई है। और उसी मोमेंट एक लाउड एक्सप्लोजन हवा को फाड़ कर आया। एनर्जी ब्लास्ट हुई और एक बंदा खून थुकते थुकते पीछे जा गिरा। फिर पूरी टीम नजर आई। 7 से 8 लोग, सारे इंजर्ड, और उनके सामने 10 लोग जो क्लियरली पावर हाउसेस थे। उनमें से 2 तो इतने डेंजरस थे कि उनके ऑरा से ही पता चल रहा था। पीक बानशेंग। इन इंजर्ड लोगों में 2 चेहरे शाओयन को पहचान आए। हेचिंग, वो ही बंदा जो उसकी पहले भी मदद कर चुका है, और एल्डर जूली। इन दोनों का हाल भी कुछ खास नहीं था, पर बाकी लोग तो ऑलमोस्ट गिर चुके थे। ये लोग ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की पेट्रोल से वापस आ रहे थे जब इनको पता लगा कि 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स ने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को घेर लिया है। और सीधा वापस जाने से पहले ही इनका एनकाउंटर हो गया। और ऑब्वियसली 2 बानशेंग के सामने ये ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स का एक कमांडर जो बैटल आर्मर में था, थोड़ा हंस कर बोलता है, तुम लोगों ने किसी अननोन लड़की को ड्रैगन एम्परर बना दिया? सीरियसली? कितने नाइव हो तुम लोग? जूली का जवाब सीधा और बिटर था। रॉयल ब्लडलाइन क्या होता है तुम लोग भूल चुके हो। तुम सब सिर्फ ड्रैगन किंग्स की आदत में आदत हो गए हो। ये बात एक्चुअल में सही थी। जो यंग ड्रैगन एम्परर जियन ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड चला रही थी, उसका रॉयल ब्लडलाइन एक्सट्रीमली प्योर था। लेकिन जो लोग ड्रैगन किंग्स के अंदर पाल बढ़ गए थे, उनके लिए ये सब एक्सेप्टेबल नहीं था। फिर उनका रेड फेस्ड एल्डर, जो हाई लेवल बानशेंग था, बोर्ड होकर बोलता है, बस करो बातें, इन सबको खत्म करो। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की रेजिस्टेंस सोची से ज्यादा स्ट्रांग है। हमें वापस भी जाना है। हेचिंग गुस्से में आकर उनको गली देता है, लेकिन उसका जवाब सिर्फ एक कोल्ड पाम स्ट्राइक होता है। एक ही अटैक में उसका आर्मर टूट जाता है और वो खून उगलते हुए पीछे जा फेंकता है। क्लियरली फाइटिंग लेवल्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। जूली भी अटैक करता है, ड्रैगन साइज्ड एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट बनाता है, पर सामने वाला आर्मर्ड एल्डर हाफ ड्रैगन मोड में जाके एक पंच में उस ड्रैगन को तोड़ देता है। दोनों के बीच एक ब्रूटल फाइट चालू हो जाती है। उधर रेड फेस्ड एल्डर की हर स्ट्राइक पर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का कोई ना कोई वॉरियर उड़ता जा रहा था। धीरे धीरे सबको कैप्चर किया जा रहा था। हेचिंग ये सब देख नहीं पा रहा था। वो लिटरली बजर्क हो गया। उसका बॉडी साइज डबल हो गया और वो सीधा रेड फेस्ड एल्डर पर टूट पड़ा। पर बानशेंग का लेवल कुछ और ही होता है। सिर्फ एक पंच में हेचिंग का हाथ पूरा खुल के फट गया, ब्लड स्प्रे हो गया और वो 10,000 फीट पीछे जा गिरा। हेचिंग हवा में लटकता हुआ ब्लीडिंग कर रहा था। उसकी आंखों में धूंध छा रही थी। लगता है यही एंड है। रेड फेस्ड एल्डर सामने आया। आवाज में कोई इमोशन नहीं था। तुम लोग गलत साइड चूज करते ही डाई थे। उसने अपना हाथ हेचिंग के सर पर रखा। धीरे धीरे प्रेशर डालने लगा। जूली दूर से चिल्लाया, हुओजन, अगर तुमने हेचिंग को मारा तो ड्रैगन एम्परर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पर रेड फेस्ड एल्डर हंसकर बोलता है, निकलने दो हमें, फिर देख लेंगे वो क्या कर लेती है। उसने अपनी फिंगर्स टाइटन की। हेचिंग के सर में 5 खूनी होल्स पड़ गए। अब बस फाइनल फोर्स लगानी बाकी थी। हेचिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। यही एंड लग रहा था। लेकिन अचानक उस रेड फेस्ड एल्डर की बॉडी स्टैच्यू की तरह फ्रीज हो गई।
किसी ने उसके सर पर हाथ रख दिया था। एक हल्की सी वॉइस, बिल्कुल काम, बिल्कुल स्टेबल। बता दो, तुम्हारे लिए उसका सर तोड़ना ज्यादा फास्ट होगा या मेरे लिए तुम्हारा? हेचिंग की आंखें तुरंत खुल गई। वो उस आवाज को कभी भूल नहीं सकता था। और उसके सामने, उसी मोमेंट, वो स्किनी फिगर खड़ा था जिसे देख के उसके दिल में जान वापस आ गई। शाओ शाओयन? हैचिंग की आंखों में शौक ही शौक था, क्योंकि उसके बिल्कुल पास, एकदम चुपचाप, बिना आवाज के, शाओयंग आ खड़ा हुआ था। और ज्यादा शौक तब लगा जब उसने देखा कि शाओयंग का हाथ सीधा उस रेड फेस्ड एल्डर हुओ जांग के सर पर रखा हुआ है। वो भी ऐसे जैसे कोई किसी को रुक बोल के फ्रीज कर देता हो। हुओ जांग का पूरा बॉडी स्टिफ हो चुका था। वो अंदर ही अंदर समझ चुका था कि इस पतले सा बंदे के हाथ में इतना टेरिफाइंग प्रेशर है कि अगर इसने थोड़ा सा भी हाथ हिलाया तो उसका सर लिटरली फट के फॉग बन जाएगा। हुओ जांग डर के मारे आवाज संभलते हुए बोलता है, मैं नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का एल्डर हुओ जा हूं। तुम कौन हो? शाओयंग बिल्कुल काम, लगभग बोरिंग एक्सप्रेशन में बोलता है, अपना हाथ छोड़। हुओ जांग समझ नहीं पा रहा था कि यह बंदा क्या चाहता है। वो स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। 3 तक गिनकर दोनों एक साथ छोड़ते हैं, ठीक? हैचिंग ने तुरंत चिल्ला के बोला, शाओयंग, मार दो इसे। ये एलीट बन शेंग है। इसको मार दोगे तो नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड को बड़ा नुकसान होगा। मेरी जान चली भी जाए तो सही डील है। हुओजान क्लियरली इरिटेट हुआ, पर उसको पता था कि शाओयन का रिएक्ट टाइम उसके रिएक्शन से तेज है। वो कुछ नहीं कर सकता था। शाओयंग मुस्कुराया, अच्छा ठीक है, चलो। हुओजान ने फटाफट गिन दी, 1, 2, 3। स्टोन्स बोलते ही उसने महसूस किया कि उसके सर पर रखा हुआ वो आइसी हाथ सच में हिल गया। वो तुरंत हेचिंग को फेंका और लाइटनिंग की स्पीड से पीछे हट गया। वो दूर से चिल्लाकर बोलने लगा, ये हम एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का इंटरनल मैटर है। तुम इसमें मत पड़ो। ड्रैगन किंग्स यहीं आसपास हैं। उनके आ जाने पर तुम बच नहीं पाओगे। शाओ यंग ने उसकी एक भी बात इग्नोर कर दी। सीधा हेचिंग के पास जाके उसको उठाया, एक मेडिसिनल पिल उसके मुंह में डाला और हल्की सी हंसी के साथ बोला, अब कैसा लग रहा है? हेचिंग ने दर्द से हंसी निकाली, जीने लायक तो हूं, पर तुम्हें उससे मर देना चाहिए था। एलीट बान शेंग को पीछे से मारना बड़ा फायदा होता। ऐसी चांस से हर रोज नहीं मिलती। उधर बैटलफील्ड का दूसरा एल्डर, जो हाफ ड्रैगन फॉर्म में था, भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसने देखा हुओ जान पे कोई मुश्किल आ गई है। उसने फाइट में ही गैप देकर पूछा, हुओ जान, क्या हुआ? हुओ जान अब भी टेंस नजर से शाओ यन को देख रहा था। कुछ प्रॉब्लम आ गई है। उस हाफ ड्रैगन एल्डर ने एक जोर का पाम येली पर मारा, उसे पीछे ढकेल दिया और उसकी भी नजर शाओ यन पर अटक गई। चेहरे पर अनॉयंस के साथ वो बोलता है, ह्यूमन, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के मैटर में फोर्सफुली इंटरफेयर करना अच्छा आइडिया नहीं। जू ली ने चांस लेकर समा संभाला और तुरंत शाओ यन के पास आया। तुम यहां क्यों आए हो? यह मैटर बहुत बड़ा है। हेचिंग को लो और यहां से निकल जाओ। मैं तुम दोनों को कवर करता हूं। पर सामने हुओ जान अब ओपनली थ्रेटन कर रहा था। यह तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। शाओ यन ने बस एक ही लाइन बोली, बिल्कुल इमोशनलेस। एक इंटरमीडिएट बान शेंग भी इतना बड़ा चिल्ला रहा है? और उसने बस एक स्टेप लिया, बस एक, और वो पूरा गायब हो गया। हुओ जान के चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागने के लिए लाइट बनकर पीछे फड़ा, पर तभी स्पेस फट गया और एक बड़ा सा हाथ उसके सर पर वापस आ बच गया। और एक किल स्विच जैसी आवाज, 1 इंच भी हिले तो मर जाएगा। हुओ जान की आंखों में शौक ही शौक था। तब जाके उसके मुंह से निकला, तुम एलीट दोशेंग हो। हेचिंग और जू ली दोनों लिटरली फ्रीज हो गए। जब शाओ यन छोड़कर गया था
तब वो 5 स्टार 2 जून था, और अब सिर्फ कुछ सालों में 2 शेंग। हे चिंग तो बिल्कुल डिसबिलीफ में मटर करता है। भाई, ये बंदा कैसे जीता है? हम क्या कर रहे थे जिंदगी में? शाओ यन ने हुओजान के सर पर हाथ रखा, उसके फोरहेड में एक फिंगर प्रेस की। सीधा एक खूनी होले बन गया। फिर एक सील चला दी जिससे उसकी 2 चीप बंद हो गई। प्यूरे प्रोसेस में शाओ यन का एक्सप्रेशन एक बार भी इंटेंस नहीं हुआ, बस नॉर्मल रूटीन जैसा। फिर वो हुओजान को उठा के हे चिंग के सामने घुमा कर फेंका। देखो, तुम्हारी जान की कोई लोड नहीं थी इस ट्रेड के लिए। हे चिंग शॉक में डेड बॉडी जैसा खड़ा था। हुओजान जैसे इलीट बान शेंग को शाओ यन ने 2 मिनट में डॉग की तरह घुमा दिया। इसी वक्त दूसरे हाफ ड्रैगन एल्डर का हौसला भी टूट गया। वो चिल्लाया, विड्रॉ! वो सबसे पहले भाग लिया, बाकी भी घबरा के पीछे भाग गए। जूली घबरा गया। शाओ यन, उन्हें भागने मत दो, वरना वो ड्रैगन किंग्स को वॉर्न कर देंगे। शाओ यन ने बस एक हल्का सा ग्रिन दिया, पर खुद हिला नहीं। बस 2 मिनट बाद एक स्ट्रॉन्ग लाइट आए। याओ मिंग और उसकी टीम ने उन सबको पकड़कर वापस ला दिया था। जाओ मिंग ने हाफ ड्रैगन एल्डर को फेंकते हुए बोला, ये क्लेवर जरूर है, पर बान शेंग की औकात से ज्यादा नहीं भाग सकता। शाओ यन ने उसकी 2 चीज सील की और हे चिंग के हवाले कर दिया। जूली थोड़ा शॉक्ड और थोड़ा रिलीव्ड था। याओ मिंग का नाम सुनकर वो और अलर्ट हो गया। 9 सीरीन डीप क्राउन पाइथन ट्राइब? याओ मिंग ने मुस्कुराकर बताया कि अब वो ट्राइबल चीफ है और शाओ यन के साथ ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की मदद करने को रेडी है। अब फाइनली शाओ यन ने असल क्वेश्चन पूछा, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का हाल क्या है? जू ली की आवाज नर्म और होपलेस सी हो गई। बहुत बुरा। 3 ड्रैगन आइलैंड्स पूरी ताकत से आए हैं। वो ड्रैगन एम्परर को उसके पीक तक पहुंचने से पहले ही खत्म करना चाहते हैं। आइलैंड का पूरा डिफेंस टूट रहा है। ड्रैगन एम्परर को 3 ड्रैगन किंग्स ने घेर लिया है। शाओ यन का चेहरा एकदम टेंस हो गया। उसने हल्की सी सांस छोड़ी, हाथ कस के बंद किया और बोला, चलो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड चलते हैं। चाहे 3 ड्रैगन किंग्स हो या कोई और, जी यन उसके लिए छोड़ी जाने वाली नहीं थी। इस चैप्टर की शुरुआत फिर उसी खतरनाक एम्प्टी रेल्म से होती है, जहां रोशनी तक खो जाती है। ये जगह इतनी सुनसान और डरावनी है कि आम इंसान तो यहाँ का नाम सुनकर ही भाग ले, लेकिन एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के लिए ये जगह उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड है। जो भी इधर उधर घूम रही केओटिक स्पेशल फ्लो है, वो उनकी ताकत और शरीर दोनों को और मजबूत बनाती है। थोड़ी देर बाद दूर से रोशनी दिखती है। वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है जो हवा में तैर रहा है, लेकिन ये जगह अब शांत नहीं है। नीचे से लगातार धमाके गूंज रहे हैं, जैसे हर तरफ जंग चल रही हो। पूरी आइलैंड पर धुआं, टूटे हुए इलाके और हर दिशा से आ रही एनर्जी वेव्स। जाहिर था कि तीनों बड़ी ड्रैगन आइलैंड्स ने पूरी ताकत यहां झोंक दी है। आइलैंड के चारों तरफ तीनों आइलैंड्स के लोग जमा हैं। कोई भी अगर बाहर निकलने की कोशिश करे तो वो लोग उसे तुरंत रोक देते। चारों तरफ से पूरा घेरा कस दिया गया है। इसी दौरान ऊपर हवा में कुछ लोग पहरा दे रहे होते हैं। उन्हीं में एक बड़ा, मजबूत, सख्त सा आदमी है, 9वीं चेंज पीक वाला डोजुन। वही अचानक टेंशन में आकर बोल पड़ता है, सचेत रहो, कोई आ रहा है। कुछ ही क्षण बाद रोशनी की एक धारा सी आती दिखाई दीची है। वो सीधा उनके ऊपर रुकती है। उसमें से हेचिंग और बाकी लोग दिख जाते हैं। उधर से तुरंत चिल्लाहट आती है, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग हैं, हमला करो। उन सब की कंबाइंड अटैक्स एक साथ स्याओ यन की दिशा में आती हैं, पर स्याओ यन सिर्फ एक हल्की सी आवाज निकालता है और देखते ही देखते सारी लाइट पिलर्स हवा में फट जाती हैं। धमाके के साथ वो एनर्जी वापस उन्हीं अटैकर्स को धकेल देती है। कुछ ही सेकंड में पूरा समूह जमीन पर गिर चुका होता है। बस वही बड़ा आदमी किसी तरह बच पाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तुम हो कौन? इस पर स्याओ यन कुछ नहीं बोलता। उसकी नजरें नीचे आइलैंड पर चल रही मारकाट पर जाती हैं। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की हालत बहुत खराब है। रक्षा पीछे हटते हटते अब सेंट्रल हॉल तक ही बची है। पूरी आइलैंड का लगभग 2/3 हिस्सा तीनों आइलैंड्स की ताकत ने कब्जा कर लिया है। स्याओ यन घूरता है,
लेकिन उसे जी यन नजर नहीं आती। वो पूछने ही वाला होता है कि अचानक आकाश से एक बहुत भारी एनर्जी वेव उठती है। स्याओ यन ऊपर देखता है। दूर हवा में सूरज जैसी तेज रोशनी का गोला लटका है। उसके अंदर कोई भयानक युद्ध चल रहा है। हर वार के साथ इतनी जोर की लहर उठती है कि अगर लड़ाई वहां नहीं होती तो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड कब का मिट चुका होता। स्याओयन आग की हल्की चमक अपनी आंखों में लाता है और उस रोशनी के आर पार देखने लगता है। वहां उसे एक जाना पहचाना पीठ दिखता है। लंबे बैंगनी बाल, एक अलग सा रौब, एक चमक। वो जी यन है। वो अब बच्ची नहीं रही। पूरी तरह जवान, मजबूत और ड्रैगन एम्परर की शान उसके चेहरे में साफ दिखती है। उसने गहरे सुनहरे रंग का आर्मर पहना है जो उसके शरीर पर एकदम फिट बैठता है। वो एक लंबा गोल्डन स्पीयर पकड़े हुए है और तीन तीन ड्रैगन किंग्स से अकेले लड़ रही है। 3 ड्रैगन किंग्स जिनकी ताकत याओ मिंग से भी ऊपर। कम से कम 3 स्टार 2 शेंग। तीनों अनुभवी, खतरनाक और बेहद ताकतवर। पर जी यन भी किसी से कम नहीं लगी। उसकी ड्रैगन फीनिक्स शक्ति उसे एकदम अलग ही स्तर पर ले जाती है। फिर भी तीनों किंग्स का अनुभव उसके लिए भारी पड़ रहा था और ये लड़ाई जीम देर वो अकेली नहीं झेल पाएगी। उधर स्याओयन ये सब देख ही रहा होता है कि पीछे से अचानक वो पहले वाला बड़ा आदमी जोर से ड्रैगन रोर छोड़ता है। स्याओयन की आंखें एकदम ठंडी हो जाती हैं। वो सिर्फ एक हथेली मारता है और वो आदमी हवा में ही फटकर धुएं की तरह गायब। एल्डर जू ली कहता है कि ये अपनी सेना को बुलाने का इशारा दे गया था। आगे बढ़ते हुए स्याओ यन और बाकी लोग ड्रैगन हॉल की तरफ जाने का फैसला करते हैं। तीनों आइलैंड्स के और भी लोग उन्हें रोकने आते हैं, लेकिन स्याओ यन सिर्फ मुंह खोलता है और एक पूरी आग की समुद्र जैसी लपट बाहर निकलती है। बान शेंग तक उस गर्मी से डर जाते हैं। फिर वे लोग आग के बीच से रास्ता बनाते हुए ड्रैगन हॉल के ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे उतरने वाले होते हैं, ऊपर से एक और दानव सा आदमी कूद कर आता है। काले चेहरे वाला, विशाल शरीर, एब जैसा। जूली चिल्लाता है, स्याओयन सावधान, ये स्वन मो है, वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट कमांडर, 2 स्टार 2 शेंग है। स्याओयन बाकी सबको नीचे ड्रैगन हॉल में भेज देता है और खुद मुड़कर उस दानव जैसे आदमी की तरफ देखता है। अगले ही पल स्याओ यन का शरीर सोने के विशाल रूप में बदल जाता है, स्वन मो जितना ही बड़ा। दोनों के मुक्के एक साथ टकराते हैं, आसमान गूंज उठता है और स्याओ यन की एक गूंजती हुई दहाड़ सुनाई देती है।